तो मेरा कहना क्या है, वो छप्पन भी ठुकराए भाव ना हो तो। मेरे इस गाने में एक एक शब्द के दो दो अर्थ निकलेंगे, बड़े दिमाग से लिखना है, इसकी को कोई प्रश्न नहीं होगा, कोई कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जनता को आनंद आएगा। बड़े ध्यान से सुनिएगा। वो छप्पन भी ठुकराए भाव ना हो तो। 56 भोग लगा दीजिए, अगर दिल के अंदर भाव नहीं है तो भगवान 56 भोगों को भी ठुकरा देते हैं। वो 56 भी ठुकराए भाव ना हो तो। प्रेम से तुलसी तल पाए भाव ना हो तो। अगर हमारे अंदर भाव है, दिल के अंदर भाव है, तो भगवान तुलसी दल पर भी खुश हो सकते हैं। प्रेम से तुलसी तल पाए भाव ना हो तो। इसलिए भाव दिल के मिलाओ, हाथ ले लेके खिलाओ। हो भाव बेदुरानी जैसे, हो भाव बेदुरानी जैसे, छिलके के लेके खिलाओ। भाव बेदुरानी जैसे, छिलके के लेके खिलाओ। भाव बेदुरानी जैसे, छिलके के लेके खिलाओ। अगर बेदुरानी जैसे भाव बन जाए तो भगवान केले के छिलके पर भी आपके खड़ा सकते हैं, लेकिन ना मिठाई से। और भगवान जातिवाद भी नहीं देखते, ये इस जाति का, ये इस जाति का है न 56 भोगों को देखते। अगर भाव से बुलाओगे, ना मिठाई से न मेवा के लगे ढेरों से। अगर पंक्ति पसंद आ जाए तो सभी का आशीर्वाद चाहूंगा। आखिरकार भगवान खुश होते कैसे हैं? ना मिठाई से न मेवा के लगे ढेरों से। आदरणीय गुरु दीपचंद जी, अरे गुरु आपसे कह रहा हूँ, आप इस काम को छोड़ दीजिएगा। ये काम तो वो भी करेंगे। ना मिठाई से न मेवा के लगे। और आखिरकार भगवान खुश होते कैसे? अगर अच्छा लगे तो तालियां चाहूंगा। ना मिठाई से न मेवा के लगे, प्रभु खुश हो जाते भिलनी के झूठे पेड़ों से। प्रभु खुश हो जाते भिलनी के झूठे पेड़ों से। प्रभु खुश हो जाते भिलनी के झूठे पेड़ों से। ना मिठाई से ना मेवा के लगे ढेरों से, और प्रभु खुश हो जाते भिलनी के झूठे पेड़ों से। भगवान को किसी पैसे की आवश्यकता नहीं है, किसी दौलत की आवश्यकता नहीं है। अगर आवश्यकता है तो हमारे अंदर भाव होना चाहिए प्रभु को अपनी ओर आकर्षित करने का। अगर हमारे अंदर भाव है तो भगवान दौड़े दौड़े नंगे पैरों आपके घर पर आ सकते हैं। अब भगवान को मनाने वाले तो न जाने कैसे कैसे मना रहे हैं। कोई सोने के सिक्के चढ़ा रहा है, कोई चांदी के सिक्के चढ़ा रहा है भगवान को मनाने के लिए। और फिर एक एक लाइन के दो अर्थ हैं। सिक्के चांदी के चढ़ाओ तो गिरे माखन से। सिक्के चांदी के चढ़ाओ तो गिरे माखन से। जैसे आप सिक्का ऐसे फेंकोगे तो खन की आवाज आएगी, माखन से। लेकिन सिक्के चांदी के चढ़ाओ तो गिरे माखन से।
भगवान है मंदिर के अंदर। तो कन्हैया खुश हो जाता, देखो मिश्री माखन से खिचड़ी छाटी वो खाए, खिचड़ी छाटी वो खाए। भगवान तो खिचड़ी पर भी आकर्षित हो गए। नरसी का बथुआ देखा, उसको भी देखकर अपनी ओर आकर्षित कर लिया नरसी ने। खिचड़ी छाटी वो खाए, कढ़ी छाटी वो खाए। एक बार ग्वाल वालों में शर्त लग गई, सभी ग्वाल वालों को बुलाया गया। एक दिन सभी को अपने अपने घर से खाने के लिए लेकर के आना है, कन्हैया के लिए लेकर के आना है। एक दिन उनके मित्र श्रीदामा का नंबर आ गया। श्रीदामा अपने घर पर पहुंचा। श्रीदामा ने कहा, माँ मुझे कन्हैया के लिए खाने के लिए लेकर के जाना है, अगर घर में कुछ हो तो वो कन्हैया के लिए दे दे माँ। माँ ने कहा, बेटा हमारे घर में तो ऐसी कोई चीज नहीं, क्योंकि श्रीदामा अत्यंत गरीब ग्वाल था। भगवान कन्हैया का परम भक्त श्रीदामा इतना गरीब था, घर पर कुछ नहीं था। माँ ने कहा, बेटा कई दिन की छाछ रखी हुई है, चल मैं इससे कढ़ी बना करके तुझे दे देती है। और जैसे ही माँ ने श्रीदामा को कढ़ी बना करके दी, और श्रीदामा कन्हैया के पास पहुंचा कढ़ी लेकर के। जैसे ही श्रीदामा देना चाहता है, लेकिन सकुचाता है मन में, सोचता है कहीं मेरा मित्र क्या सोचेगा कि मेरा मित्र श्रीदामा कढ़ी लेकर के आया है। कन्हैया ने कहा, अरे माँ ने क्या भेजा है मेरे लिए, ला लेकर के देता क्यों नहीं है। श्रीदामा देना नहीं चाहता है। जैसे कन्हैया छड़ाने के हुए, श्रीदामा ने क्या किया, उस कढ़ी के ढक्कन को खोला, उस कढ़ी को पीना चालू कर दिया, खुद पीना चालू कर दिया। आधी कढ़ी अंदर चली गई और आधी कढ़ी बाहर गालों पर लिपट करके आ गई। और कन्हैया इतना अटूट प्रेम करते थे अपने मित्र श्रीदामा से, आज गालों पर जो कढ़ी आ गई, उस कढ़ी को चाटने लग गए भगवान कन्हैया। खिचड़ी छाटी वो खाए, कढ़ी छाटी वो खाए। और फिर तालियां चाहूंगा भगवान, अगर ये भी नहीं मिला, कढ़ी छाटी वो खाए। और कुछ ना मिले तो, और कुछ ना मिले तो ब्रज की माटी खाए। कुछ ना मिले तो ब्रज की माटी खाए, कुछ ना मिले तो ब्रज की माटी खाए। मन के फेरों से मिलेगा ना, मन के फेरों से। अंतिम मंद में सुनिएगा, देवों जैसा है दरबान द्वारका वासी। जो कन्हैया के दरवाजे पर है दरबान, जो द्वारपाल है वो भी देवताओं के जैसा मालूम पड़ता है। सुदामा जी आए, उन्होंने देखा, देवों जैसा है दरबान द्वारका वासी। लेकिन द्वारकाधीश मेरा यार द्वारकावासी। एक एक शब्द में दो दो अर्थ हो रहे हैं गुरु। खेल कैसे खिलाए, पोखड़ा खिल खिलाए, सुदामा बन जाए कोई कच्चे चावल खिलाए। सुदामा बन करके कोई कच्चे चावल भी खिलाए तो भगवान कन्हैया खुश हैं, क्यों? उजाले में निकल करके मन अंधेरों से, व्यर्थ में क्यों फंसा माया के घिरे घेरों से। लाला आएंगे रामवीर की सुनटेरों से, प्रभु खुश हो जाते भिलनी के झूठे बेरों से। आइए चलते चलते एक छोटा सा खंड गीत मेरी ओर से सुनिएगा, और कहा है, गीत बाजार किसी ने गाया, अरे आपल नदिया के किनारे, अरे पलमा पलमा
अरे नदिया के किनारे बांसुरिया अब यही पुकारे। ये तो कह रहे हैं फिल्मी दुनिया वाले, लेकिन मेरा कहना क्या है, या माताएं बहनें बैठी हैं, हमारी बहन बैठी हुई है। अब देवी माँ की मूर्ति को देखा, सीता जी जैसे ही गौरा पूजन के लिए गई, और जैसे ही गौरा पूजन के लिए गई, सीता जी ने गौरा मैया को देखा और गौरा मैया से प्रार्थना करने लगी। और आज हमारी बहनें भी ये प्रार्थना कर रही है, हे माँ दे पर दे पर दे माँ, दे पर दे माँ, दे पर दे माँ, दे पर दे माँ। देवर वरदान, बर्मीस पति, देवर पति का भाई, छोटा भाई। देवर दे माँ, देवर दे माँ। कहेंगे हे माँ, अरे देवर माँ पर रघुवर सा देवर। अगर माँ देना ही चाहती है, देवर माँ पर रघुवर सा देवर। अरे देवर माँ दे दे लक्ष्मण सा देवर। अरे देवर माँ दे दे लक्ष्मण सा देवर। मांग पूरी करोना अभागन रहूं जिंदगी। अरे मांग पूरी करोना अभागन रहूं, मांग सिंदूर भर में सुहागन अब ये नहीं जवाब होगा का, ये जवाब नहीं माना जाएगा। कीर्तन वालों ने, हमारा कार्यक्रम चल रहा था यही एटा के पास, तो एक भैया जवाब दे रहे थे, लेबर माँ तू ले जा ये बर। अरे जेबर माँ पहुंचे पलवल के पास जेबर, और बनस्पत से आगे सेवर। ऐसा नहीं होगा। अब माँ क्या कहेंगी, अरे देवर माँ दे दे रघुवर सा देवर। मांग पूरी करो ना बांधल रहूं। इस लाइन का विशेष ध्यान रखना है, यहाँ से जवाब होगा। मांग पूरी करो ना अभागन रहूं, मांग सिंदूर भर में सुहागन। आइए हाथ ऊपर खड़े करेंगे और बड़े प्रेम के साथ भगवान का कीर्तन करेंगे। दोनों हाथ ऊपर। हरे रामा अपना पुनः दौर लेकर के आ रहे हैं बड़े भाई विपिन अंजाना जी। ओहो, सक्षम साथियों के साथ। तो लीजिए अपना पुनः दौर लेकर के आ रहे हैं विपिन अंजाना जी। बहुत सुंदर बात है।